खास एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमलाल गौतम, पूर्व कुलपति गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, कुलपति प्रोफेसर जी सिंह संधू, राजस्थान के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के सदस्यगण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारी एवं वैज्ञानिक, समस्त अधिष्ठाता, निदेशक, संकाय सदस्य, सम्माननीय अतिथिगण, कुलपति पदक व उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकगण, भाइयों और बहनों, लुनाड़ अंचल का प्राचीन कस्बा जवाबनेर ज्वाला माता का पावन शक्तिपीठ है। इस स्थान की अपनी गौरवमयी संस्कृति और इतिहास है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि 1947 में यहाँ रावल नरेंद्र सिंह ने देश में सबसे पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना की। पहले यह महाविद्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, वर्तमान में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन था। सुखद है कि जवाबनेर की पावन धरा पर अब वही महाविद्यालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन सम्मिलित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षा की समाप्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत का व्यापक उल्लेख है। जीवन के जो 16 संस्कार हमारे यहाँ हैं उनमें यह दीक्षांत भी है। सनातन भारतीय संस्कृति के मूल्यों में मेरा गहरा विश्वास है। यज्ञोपवीत के उपरांत सनातन संस्कृति में बालक को किसी न किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता रहा है। शिक्षा के समापन पर बालक को आचार्य जो उपदेश देता था वही दीक्षांत उपदेश होता था। इसलिए दीक्षांत का अर्थ है सीखी गई शिक्षा का समापन। एक तरह से दीक्षांत नई शुरुआत है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन जीने की नई शुरुआत ही तो करता है। यह वह शुरुआत है जब सीखे गए ज्ञान की व्यावहारिक परीक्षा प्रारंभ होती है। यानी जो कुछ विद्यार्थी ने शिक्षण संस्थान में ज्ञान प्राप्त किया है उससे इतर जीवन से जुड़े व्यवहारों को अब उसे सीखना है। देश में जो नई शिक्षा नीति बनी है वह प्राचीन भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक जीवन कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रमों से दीक्षित किए जाने पर जोर है। नई शिक्षा नीति को राजस्थान में लागू किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालयों से 3 दिन ऑनलाइन जो संवाद हुआ उसमें मैंने इसी बात पर विशेष जोर दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशा को पूरी तरह से समझते हुए विश्वविद्यालय इसे अपने यहाँ लागू करे। मुझे खुशी है कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के नए कोर्स विकसित करने की पहल अपने यहाँ की है। प्राचीन समय में गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वह पुस्तकीय तो होती ही थी, व्यावहारिक भी होती थी। शास्त्रों के ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को खेती, पशुपालन, शस्त्र संचालन तथा समाज और राजनीति की व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। आश्रम और गुरुकुल से शिक्षित छात्र अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार बाद में फिर देश, धर्म, समाज और अपने परिवार की सेवा करते थे। आज के इस दीक्षांत समारोह में मैं छात्रों और उनके माता पिता को
उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों ने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका देश समाज की बेहतरी के लिए उपयोग करेंगे। प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार को बढ़ावा देने में आपके इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि शिक्षा को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय के 9 संगठक व 11 संबद्ध कृषि महाविद्यालय महत्वपूर्ण है। अकादमिक वर्ष 2018 और 19 में कोटपुतली, बसेड़ी तथा किशनगढ़ बास 3 नए कृषि महाविद्यालय शुरू किए हैं। मुझे यह जानकर सुखद लग रहा है कि सभी महाविद्यालयों ने कोविड-19 समय में ऑनलाइन पढ़ाई को समयबद्ध तथा सुचारू रूप से संपादित करने के साथ ही परीक्षाओं व उनके परिणामों को समय पर जारी करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी से विश्व परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। शिक्षा में डिजिटल तकनीक का तेजी से समावेश हुआ है। मुझे खुशी है कि कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कोरोना काल में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षित किया जा रहा है। भविष्य में कृषि के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का समुचित उपयोग और अधिक बढ़ेगा। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षकों को इन नई तकनीकों का उपयोग कर छात्रों को अधिक ज्ञानवान बनाने की ओर ध्यान देना होगा। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय को इस वर्ष ICAR नई दिल्ली से विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना में 23.89 करोड़ रुपए प्रदान किए। मैं समझता हूं इससे आप अनुभवजन्य शिक्षा, रोजगार परक कौशल और उद्यमशीलता विकास पर विशेष ध्यान देंगे। जरूरी यह भी है कि कृषि उद्यमों में छात्रों की भागीदारी बढ़े ताकि वे रोजगार सृजक बन सके। विश्वविद्यालय में भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से स्थापित एग्री बिजनेस इनोवेशन सेंटर पर नवाचारी विचारों को परिष्कृत करके उन्हें मूल्य संवर्धित अभिनव उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण व अनुदान देने का कार्य महत्वपूर्ण है। मेरा यह मानना है कि यह केंद्र नेटवर्किंग और कृषि आधारित स्टार्टअप स्थापित करने के लिए युवाओं को अनुकूल वातावरण तो प्रदान करे ही, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को अपने मार्गदर्शन के जरिए उनकी आय बढ़ाने के लिए भी कार्य करे। हम सभी ये जानते हैं कि कृषि को आकर्षक एवं रोजगारोन्मुखी बनाने में युवा स्नातकों एवं ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे लिए जानना प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए विश्वविद्यालय में स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम लागू कर उनकी कर्मशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी सुखद है कि इसी वर्ष नार्म हैदराबाद द्वारा इस विश्वविद्यालय में एक कैरियर विकास केंद्र CDC की स्थापना की गई है, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उन्हें स्वरोजगार की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए अद्यतन करते हुए उसमें ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी के नए आयामों को सम्मिलित करे। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 14 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से MOU किया गया है। इससे विद्यार्थी अन्य संस्थाओं के इच्छित शोध विशेषज्ञों के निर्देशन में शोध कर सकेंगे। देश के संसाधनों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से इसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। राष्ट्र के कल्याण हेतु
विश्वविद्यालय को शोध एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विकास में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न फसलों की 150 से भी अधिक उन्नत प्रजातियों एवं 400 से भी अधिक कृषि तकनीकी विकसित की गई है। किसानों द्वारा उन्नत तरीके से फसलोत्पादन व कीड़े बीमारियों से बचाव या नियंत्रण हेतु यह तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। इसी वर्ष बाजरे की 2 जैव दृढ़ बायोफोर्टिफाइड किस्में भी इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिनमें आयरन व जिंक की मात्रा वर्तमान किस्मों से अधिक है। विश्वविद्यालय को अन्य फसलों में भी इसी प्रकार की जैव दृढ़ किस्में विकसित करनी होगी ताकि कुपोषण से छुटकारा मिल सके व कोरोना जैसी महामारी के प्रति लोगों में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सके। मेरा यह मानना है कि खेत में जो किसान काम करते हैं वह भी कृषि वैज्ञानिक है। उनके अनुभव आधारित ज्ञान का लाभ कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उनके पास जाकर लेना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से किसानों ने अपने अनुभव और परंपरा के ज्ञान से ऐसे उन्नत बीज तैयार किए हैं जिनसे बेहतरीन फसलें मिल सकती हैं। ऐसे औजार अपने स्तर पर इजाद किए हैं जिनको वैज्ञानिक ढंग से परिष्कृत करके खेतों के लिए बहुत उपयोगी यंत्र तैयार किए जा सकते हैं। किसानों के परंपरागत और अनुभव आधारित ज्ञान का कृषि विकास में सुनियोजित उपयोग किया जाए तो उसके बहुत बेहतर परिणाम कृषि क्षेत्र को मिल सकते हैं। इसलिए मेरा यह भी आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं जो किसानों के अनुभव आधारित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो। किसानों से संवाद से इस तरह के पाठ्यक्रम निर्माण में मदद मिल सकती है। इसलिए आवश्यक लगता है कि कृषि विश्वविद्यालयों को, विशेषकर गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, किसानों का समय समय पर मिलन होना चाहिए और उनसे परस्पर संवाद भी करना चाहिए। और संवाद के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी आपको प्राप्त होंगी जिससे लगेगा कि इसको यहां लागू करना आवश्यक है। किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की प्राय कमी बनी रहती है। अच्छे बीजों की गुणवत्ता हम सभी के लिए चुनौती है। इसके लिए संस्थागत प्रयास आवश्यक है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों पर किसानों को शुद्ध व गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 6 नए बीज विज्ञान संयंत्र स्थापित किए गए और विश्वविद्यालय द्वारा सब्जियों तथा नकदी फसलों के बीज उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया है। फसलों की पैदावार बढ़ाने और खेती के तरीकों को सुगम और लाभदायक बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक और सेवाओं का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। किसान अब खेती से जुड़ी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए स्मार्टफोन के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। खेती को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ये साधन प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं। भारत में आज भी ज्यादातर खेती मौसम के हालत पर टिकी है। खेती में इसी से जोखिम अधिक है, लेकिन किसान घर बैठे मौसम के पूर्वानुमान और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए तरीकों से खेती के जोखिम से निपट सकते हैं। इन जानकारियों को कृषक वर्ग तक पहुंचाने में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सतत क्रियाशील है, लेकिन फिर भी कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यों को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। आज खेती की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन कृषि में मशीनीकरण की पहुंच अभी बहुत कम है। क्षेत्र, फसल एवं जोत के आधार पर
मशीनों व उपकरणों के उपयोग से इस उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। कस्टम हायरिंग केंद्र, मशीन रिपेयरिंग तथा मशीन कौशल विकास के कार्यों की पहुंच गांव तक पहुंचाकर किसानों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में ड्रोन तकनीक का उपयोग खेती में होने लगा है। मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के किसानों को इस तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यह विश्वविद्यालय भी अग्रणी भूमिका निभाए। पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय व इसकी विभिन्न इकाइयों में लगभग 15,000 वृक्ष लगाए गए हैं। अपने प्रतिवेदन में कुलपति महोदय ने दर्शाया था इसको, और इनकी समुचित देखभाल भी की जा रही है। विश्वविद्यालय में प्लास्टिक व तंबाकू उपयोग पर रोक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे ग्रीन कैंपस बनाने का सतत प्रयास सराहनीय है। यह जानना भी सुखद है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपशिष्ट पदार्थों से कंपोस्ट खाद बनाने 10 करोड़ लीटर की क्षमता के 9 तालाब और 364 केवी क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट विश्वविद्यालय में लगाए गए हैं। मैं मानता हूं इस नई पहल से इस कृषि विश्वविद्यालय को एक नई पहचान मिलेगी, और इसलिए मैं कुलपति और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। विश्वविद्यालयों में प्रवेश से लेकर पदक एवं पदवी वितरण तक समयबद्धता का कठोरता से पालन करना आवश्यक है। उपाधियां प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक, संरचनात्मक एवं सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। शिक्षित युवाओं को उभरते हुए नव भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षित होने का प्रमाण केवल डिग्री ही नहीं है, अपितु यह ज्ञान हमारे आचरण, व्यवहार व सोच में परिलक्षित होना चाहिए। कोविड का यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस समय में यहां से शिक्षित युवाओं का यह भी दायित्व बनता है कि वे सतर्क भारत, समृद्ध भारत को व्यवहार में चरितार्थ करें। यहां से शिक्षा प्राप्त कर जीवन की नई शुरुआत करने वाले विद्यार्थियों का मैं आह्वान करता हूं कि वे सीखे गए ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के विकास में लगाएं। कृषि क्षेत्र में उनकी शिक्षा का सभी स्तरों पर लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा, जो कि ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की स्थापना से आप इनाम अध्यक्ष हैं, को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई है। भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची में आज श्री कर्ण कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी जुड़ गया है। और भी खुशी की बात यह है कि डॉक्टर परोदा ने अल्प समय के लिए अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत जॉबनेर से ही की थी। आज के दीक्षांत अतिथि डॉक्टर प्रेमलाल गौतम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में अध्यक्ष रहने के साथ ही आप गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति रहे। आपके ओजपूर्ण दीक्षांत भाषण से हमारे स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि धारक लाभान्वित होकर कर्म पथ पर सबल साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस गरिमामय दीक्षांत समारोह के लिए आप सभी को बधाई देते हुए आज डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हृदय से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।